किसके नाम पर कुर्बानी किए थे? आदम अलैहिस्सालामेर दुई ছেলে কার নামে কুরবানি করেছিলেন? इसका हकीकत अगर जान जाए तो सोचना पड़ेगा कि इबादत किसका कबूल होता है, सबका नहीं होता। आदम अलैहिस्सालामेर दुई ছেলের কুরবানির হকিকত যদি জানতে পারেন, বুঝে নিতে পারেন, তাহলে কষ্ট বুঝতে পারবেন। তখন চিন্তার বিষয় হয়ে যাবে যে সকলের ইবাদত কবুল হয় না। ईमान ना থাকলে इबादत कबूल হয় না, আর হবে না। ईमान अगर नहीं रहे तो वो इबादत कबूल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। वो कुर्बानी किसका था? आदम अलैहिस्सलाम का तो बेटे जब कुर्बानी किए। ये हकीकत जानने के लिए मोहम्मद का फकीरी का जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह। बगैर मोहम्मद के फकीरी के कोई अल्लाह का राज भेद नहीं जान सकता। जिसके दिल में हमेशा, जिसके दिल में पूरा पूरा दुनिया का लालच भरा हुआ है और जो पूरा पूरा दुनिया का मोहताज बना हुआ है, इसके दिल में पूरा पूरा दुनिया का लालच भरा हुआ है, वो दुनिया का फकीर है, वो मोहताज है। और जिसके दिल में सिर्फ अल्लाह ताला का मुलाकात का लालच भरा हुआ है, वो मोहम्मद का फकीरी पाया हुआ। उसमें मोहम्मद का फकीरी जा दिलेर मध्य शुद्ध दुनियार लोक भरे आछे, से दुनियार फकीर आछे। कोई फकीरेर मध्य किछुई ना, ताके मोहताज फकीर बला হয়। वो मोहताज फकीर जिसको मोहम्मद का फकीरी नहीं मिला, फकीर तो सब है, लेकिन मोहम्मद का फकीरी नहीं मिला, वो मोहताज फकीर। और जिसको मोहम्मद का फकीरी मिला, उसका वो फकीरी में मोहताजी नहीं बल्कि बादशाही है। दुनिया को साधारण भावे सकल ही फकीर আছে, কিন্তু যদি মোহাম্মদ রসুলের ফকিরি যদি কিছুটাও যদি না পাওয়া থাকে, তাহলে এই ফকিরির মধ্যে অভাব আছে। অভাব জীবনে কোনোদিন কাটবে না, যেমন আমাদের অভাব কাটে না। করোড়পতি হলেও অভাবী আছে, করোড়পতি থাকলেও অভাবী আছে, এটা ভাববেন না যে কোটি কোটি টাকা আছে বলে অভাব নয়, এটা ভাববেন। করোড়পতি